देखिए, दरअसल कांग्रेस के पास मूल रूप से अब आधार खत्म होता जा रहा है। इस चुनाव में भी जो परिस्थिति बनी कि उनके पास लड़ाने के लिए कैंडिडेट नहीं थे, इससे कांग्रेस की जो दिवालिया हालत है उसका अंदाज ठीक प्रकार से लगाया जा सकता है। बयान के आधार पर अगर चुनाव जीतते, नारे के आधार पर चुनाव जीतते, तो कांग्रेस कभी हटती नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो नारे गढ़ने में हमेशा से माहिर रही है। इंदिरा जी के ज़माने से देखें तो कांग्रेस की इस मामले में महारत रही है। लेकिन कांग्रेस देश भर में भी अप्रासंगिक हो रही है और मध्य प्रदेश में भी पूरी तरह अप्रासंगिक हो जाएगी आने। देखिए, कमलनाथ जी सत्ता में है नहीं और कमलनाथ जी सत्ता में आने वाले भी नहीं, और इसलिए कमलनाथ जी जब पिछले बार चुनाव लड़े थे तब भी उन्होंने कर्ज माफ़ी का वायदा किया था, जनता से उन्होंने वादा खिलाफ़ी की, और इसी के कारण उनकी पार्टी में आंतरिक विद्रोह हुआ। भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी पार्टी है। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तब भी किसानों के हित में अनेक निर्णय उन्होंने लिए, और अभी 6 महीना हुआ है कोरोना की इस प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पीएम किसान सम्मान निधि में उन्होंने 4,000 रुपये प्रति किसान जोड़ने का निर्णय लिया। यह किसानों के हित में बड़ा निर्णय है। अब सम्मान निधि के अंतर्गत देश भर में लोगों को 6,000 रुपया मिलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को 10,000 रुपया मिलेगा। देखिए, जब दिमाग में कुछ मटेरियल नहीं होता तो फिर इस प्रकार की अनसेंट बयानबाजी होती है। अभी किसी कांग्रेस के नेता ने कहा कि शिवराज सिंह जी भूखे नंगे घर के हैं, तो इस देश में गरीब होना क्या अभिशाप है? और कमलनाथ जी बड़े घर के हैं, तो उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए क्या कर दिया? शिवराज सिंह चौहान अगर गरीब घर में पैदा हुए, सरकारी स्कूल में पढ़े और उन्होंने अपने परिश्रम से मुकाम प्राप्त किया, इसीलिए तो मध्य प्रदेश उनके 13 साल के शासनकाल में आगे बढ़ा, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना, इसीलिए मध्य प्रदेश की ग्रोथ हुई, इसीलिए मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ देश में सबसे ज़्यादा हुई। तो शिवराज सिंह जी का मूल्यांकन काम के आधार पर होगा या कांग्रेस के नेताओं के बयानबाजी के आधार पर होगा? और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों को कि उनको ओछी बयानबाजी से बाज आना चाहिए, नहीं कांग्रेस का बचा खुचा जो आधार है वो भी इस चुनाव में समाप्त हो जाएगा। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है, क्योंकि मतदाताओं ने इनका 15 महीने का शासनकाल देखा है, और 15 महीने में जनता हाय तौबा करने लगी थी। कांग्रेस ने वादा खिलाफ़ी की, कमलनाथ जी ने वादा खिलाफ़ी की, लेकिन भ्रष्टाचार भी चरम पर था। प्रदेश में अराजक स्थितियां पैदा हो गई थी। सब जगह श्यामला हिल्स से लेकर और नीचे तक जो है लूट मार की स्थिति पैदा हो गई थी, और जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी और विकास ये एक दूसरे के पर्याय हैं, और इसलिए जनता का आशीर्वाद इस बार चुनाव में हमें मिलेगा और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी।